दोपहर के करीब 3 बजने जा रहे हैं और मतदान तेजी से चल रहा है। चंबल घाटी का ये गांव है जरौली, इटावा जिले के बीहड़ों में पड़ता है। यहाँ पर डाकुओं का प्रभाव काफी पहले दिखलाई देता रहा। गांव के लोग डरे और सहमे रहते थे, मतदान के लिए कतई आगे नहीं आते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कदापि नहीं देखा जा रहा। मेरे साथ कई लोग हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे डकैतों का फरमान यहाँ पर किस तरीके से हावी रहता था और मतदान किस कदर यहाँ पर प्रभावित होता रहा है। आप क्या बता सकते हैं मुझे, डकैतों के उस वक्त जब प्रभाव हुआ करता था, कितना मतदान प्रभावित रहता था? मतदान तो उनके बल पे होता था, जैसा वो बताते थे वैसा ही होता था। क्या हालात उस वक्त रहा करते थे जिस वक्त डकैतों का असर आपके गांव में रहा? तो अब तो सब लोग डरे ही रहते थे। यहाँ मतदान के लिए जैसे वो कहे जाते थे ऐसे शाम को कहे जाते, सुबह उसी हिसाब मतदान हो। तो गांव वालों की बात को अगर माने तो डकैतों का इतना असर रहता था, खौफ इस कदर हावी होता था कि मतदान करने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे। अब आप मुलायम सिंह जी ये बता दीजिएगा कि आज आप वोट डालने के लिए गए होंगे, आपके मन में कोई डर और भाव लगा? कोई नहीं, कोई डर भाव नहीं था। हम तो निशंक डर रहा। ऐसा आपके मन में क्यों रहा? आप डर खत्म क्यों हुआ आपके मन से? कौन से? हम बाहर रहते थे, यहाँ नहीं रहते, ज्यादातर नौकरी करते, इसलिए। आप दादा क्या बता सकते हैं, आप वोट डाल करके आ चुके हैं, डकैतों का कितना आपको खौफ उस वक्त रहा है जब यहाँ डकैत हुआ करते थे? अब तो रात तो कि अगर बताए जाते संजय नहीं डालते तो 8 दिन का घर नहीं जाते डरने के मारे। ये भी बताते कि आपके गांव से 13-13, 14-14 लोगों के अपहरण किए गए, डकैत यहाँ पर पड़े रहा करते थे। हाँ, सब 13-13 हो गए, ज्यादा ही हो गए। और आसपास गांव में रहा खाते, वहीं हारने न खेत में पाते थे, जाए के खेत में पाते हैं तो अपहरण हो। तो हम ताश हम ही घरे खेत गए, उधर गए, हिंद भाजी गए। और अब जो है आराम है, ताश में रखाई ले, तब रखाई नहीं पाते, तब हम अपने जिले में कहूँ घर लाए, कहूँ लाए, यहाँ तक भाजना शुरू कर दो। तो अब नहीं कर पाए, अब सत्ता में आराम हमें देखो ना, तो अब डटे। इन बुजुर्ग की अगर हम बात को माने तो ऐसा लगता है कि डकैत यहाँ पर पूरी तरीके से हावी रहा करते थे। गांव के भीतर ही डकैत घुस जाया करते थे, उनको शरण भी मिला करती थी। लाजमी है कि गांव के लोगों की कहीं ना कहीं डकैतों को मदद करने में हिस्सेदारी रहा करती होगी। दादा आप मुझे बता सकते हैं कि अब आपके गांव से डकैत पूरी तरीके से कतई आपको तंग नहीं करते हैं? अब आप मतदान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार? गाँव में किन चीजों की आपको जरूरत लगती है? जरूरत तो यहाँ जो है साधन की कमी है, और क्या, और तो सब चीज भी है कि उपलब्ध है, सड़क भी है उपलब्ध, और यहाँ साधन जो है कम है। यहाँ कोई सरकार जो है साधन नहीं करा रही है। बस किस तरीके के साधनों की आपको जरूरत लग रही है? जरूरत जिसलिए है, हमारे यहाँ पानी है बिल्कुल खारा, यहाँ टंकी वगैरह बन जाए तो लोगों को पानी पीने के लिए मिले, नहीं तो जो है जमुना जी से लिया, कोई ट्यूबवेल से लिया, कछार में जाके बहुत हैरानी होती टंकी के बगैर। या पानी है खारे, नल हो जाते 3 महीना 4 महीना नहीं चलते। कभी भले ही चंबल का ये जरौली गांव डकैतों के प्रभाव से कुपित रहा हो, लेकिन आज भी समस्याएं यहाँ पर बदस्तूर जारी हैं। डकैत भले ही खत्म हो गए हो यहाँ से, लेकिन जैसा कि ये बुजुर्ग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी की आज भी विकट समस्या इनके सामने है। इनको चंबल या यमुना नदी के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप दादा क्या बता सकते हो, क्या जरूरत आपकी है? जरूरत पानी और ये नलकूपन की जरूरत है, और खराब हो जाता खारा पानी है, इसलिए ये टंकी बनवाई जाए, साधन हो, सिंचाई के साधन भी। भले ही अब ये गांव पूरी तरीके से आबाद हो चुका हो, डकैतों के फरमान यहाँ ना दिखलाई दे रहे हो, ना ही डकैत दिखलाई दे रहे हो। मतदान वाले दिन आज बड़े पैमाने पर इस गांव के लोग निर्भीक होकर के वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। काफी बेहतर यहाँ पर मतदान हो चुका है। दिनेश शाक्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, चंबल, इटावा।